तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 193 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सियोलवी जो होता है वहां पर उसे कहता है कि मोगी तुम्हें किसने कह दिया कि मैं डिवाइन वेपन्स को वापस करने वाला हूं, और साथ ही ब्लू बोस्टर पिल वो भी एक बहुत ही खास पिल है, मैं उसे भी वापस नहीं करूंगा। तो मोगी कहता फिर तुमने ऐसा क्यों कहा। तो हमारा सियोलवी से कहता है कि मैंने उन दोनों के सामने ये शर्त इसलिए रखी है कि अगर वो दोनों जाकर सेक्टर लीडर को जाकर ये बात बताएंगे तो सेक्टर लीडर इस बात को मान लेगा, और जब सेक्टर लीडर इस बात को मान लेगा तो वो थोड़ी देर के लिए इस बारे में भूल जाएगा। तो स्लीपिंग ड्रैगन सेक्टर के लीडर को ये लगेगा कि ब्लू बोस्टर पिल पहली जहां पर वुडेंग सेक्टर के लोगों को दे दी गई है, जबकि मैं खुद इस पिल को लेकर वुडेंग सेक्टर के एल्डर से मिलने के लिए जाऊंगा, और वहां पर जाकर उसे जो मुझे चाहिए वो ले लूंगा, और उसके बाद वहां से भाग आऊंगा, उसे पिल नहीं दूंगा। जब उसे यहां पर पता चलेगा कि पिल उसे नहीं दी गई तो वो सबसे पहले आकर किसके पर अटैक करेगा, वो स्लीपिंग ड्रैगन सेक्टर के लोगों के पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और दोनों सेक्टर्स आपस में फाइट करेंगे। स्लीपिंग ड्रैगन सेक्टर हमारे रास्ते से हट जाएगा और इस तरह हम लोग जहां पर उनका सारे का सारा पैसा हड़प लेंगे। ब्लू बोस्टर पिल भी हमारी हो जाएगी, सारे के सारे डिवाइन वेपन्स भी हमारे हो जाएंगे। मोगी उसे कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर एक डिमोनिक मास्टरमाइंड हो, देखो तो जरा तुमने कितनी कमाल की प्लानिंग की है। तो स्वांगवा उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि इस तरह से यहाँ पर सारे मसले हल हो जाएंगे, हम लोग एक तीर से दो शिकार करेंगे। तो मां सियोलवी से कहता तो फिर सभी लोग रेडी हो जाओ, कल सुबह में यहाँ पर से निकलूंगा, और इसी के साथ ही वो दोनों साइड के ऊपर चले जाते हैं। जबकि मां सियोलवी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जिस एल्डर जोंगम्योंग से फाइट करने के लिए जाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यानी कि उससे फाइट करने में काफी ज्यादा खतरा भी है। लेकिन खैर मुझे पता है कि जहां पर मेरे पास एक्स्ट्रा लाइव्स हैं, तो एक बार मुझे अगर ताइजी एलीट स्वॉर्ड आर्ट मिल जाती है तो फिर मैं मर भी जाता हूं तो मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाता है जब हमारा सियोलवी जो होता है वो तैयार होकर निकल पड़ता है और उस लोकेशन की तरफ जाता है जहां पर जाकर वो एल्डर से मिलने वाला है। तो वो सियोवा इन की तरफ जाता है, उसे वहीं पर बुलाया गया था। सियोलवी जब वहां पर अंदर आता है तो वेटर उससे पूछता है कि सर क्या आपकी पहले से कोई रिजर्वेशन है। तो सियोलवी कहता है कि हाँ मुझे कहा गया था कि मुझे आकर बताना है कि मैं स्लीपिंग ड्रैगन गैंग से हूँ। वेटर उसे कहता है कि सर इतना ही काफी, और इसी के साथ उसे कहता है कि मेरे पीछे आ जाएं, वुडेंग सेक्टर के लोग पहले से आपका वेट कर रहे हैं, वो रूम के अंदर बैठे हैं, आपका कब से वेट कर रहे हैं, और आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का रूम बुक करवाया गया है। तो इसी के साथ दरवाजा खुलता है, वहां सियोलवी अंदर आता है। अंदर आने के बाद जैसे ही वो सामने आकर खड़ा होता है तो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम कमीने लोग यहाँ पर मेरे जैसे एक एल्डर को इंतजार करवा रहे हो। तो तुम्हारा जो सियोलवी होता है वहां पर आने के बाद सबसे पहले उस टकले मास्टर की तरफ देखता है कि जुमजंग वहां पर सामने खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के जो तो तुम हो। तो एल्डर उसे कहता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। तो वो कहता है जी सर मैं इसको पहचानता हूं, मैंने आपको बताया था ना कि मैं जोंग फैमिली में गया था कुछ पैसे बनाने के लिए। तो एल्डर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह के घटिया काम मत किया करो। अब देखो एक छोटी सी फैमिली में तुम वहां पर गए थे और उसके बाद अब देखो तुम इस बंदे को हमारे पीछे यहां तक ले आए हो। ये कमीने स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के लोग वहां से तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तो एल्डर उसे कहता है कि लड़के मेरी बात सुनो, मुझे इस बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि तुम कौन और कहां से आए हो, ना ही मैं यहाँ पर तुमसे कोई बात करना चाहता हूं। ये मेरा पहली और आखिरी बार होने वाला है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार तुम्हारे जैसे गली के गुंडों के साथ बात कर रहा हूं, और आइंदा अगर यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को मारूंगा और उसके बाद बात करूंगा। और साथ ही एल्डर अपने पास से एक सिक्का निकालता है और उसे सामने की तरफ फेंकते हुए कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पास से ब्लू बोस्टर पिल खरीदने के लिए आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई बोरी भरकर पैसे लेकर आए और वो सारे तुम्हें दे देंगे। ये सिर्फ एक सिक्का है, इसे लो और यहाँ पर से दफा हो जाओ, पिल को यहाँ पर रखो और मैं हर एक बात को बुला दूंगा, तुम्हारे स्लीपिंग ड्रैगन गैंग को जिंदा छोड़ दूंगा। तो मां सियोलवी जो होता है अपने सामने जब उसके सिक्का गिरता है तो उसे काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है। तो एल्डर उसे कहता है कि अब क्या हो गया, जल्दी से सिक्के को उठाओ, जब मेरी तरफ से तुम्हारे पर थोड़ा सा तरस है, ये समझो कि मैं तुम्हारे पर मेहरबानी कर रहा हूँ। मां सियोलवी अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। तो एल्डर उसे कहता है कि क्या हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो मां सियोलवी से कहता है हाँ यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक नहीं बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दो चार प्रॉब्लम्स हैं। तो मां सियोलवी से कहता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो, तुम यहाँ पर पहली बार मुझसे मिल रहे हो लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे अंदर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे साथ अदब से भी बात कर सकते थे। और दूसरी बात अगर यहाँ पर देखा जाए मुझे नहीं पता है कि तुम लोगों की फैमिली में कितनी बड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे सामने ये बात साबित कर दिया है कि तुम एक बहुत ही छोटे दिमाग के इंसान हो। तो सियोलवी से कहता है कि और तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि तुमने कहा कि तुम इस सिक्के को मेरी तरफ फेंककर मेरे पर मेहरबानी कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो तुम्हारी मेहरबानी यहाँ पर लेने के लिए आया हूं। और साथ ही मां सियोलवी के सिक्के को उठाकर वहीं पर फोल्ड कर देता है और उसे वहां पर उसके सामने फेंकते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारी मेहरबानी, उसे उठाओ और अपनी जेब में वापस रख लो।
तो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चोर कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात करने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक चोर के साथ इस तरह तमीज से बात करूंगा। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई बात की जा सकती है। हमारे स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के लोगों ने तुम्हारे पास से ब्लू बॉस्टर पिल को चोरी किया, लेकिन मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। और जहां पर हम लोगों ने कोई चीज चोरी नहीं की, बल्कि हम लोगों ने वो चीज उनके पास से ली थी, से चोरी करना बिल्कुल भी नहीं कहते। तो एल्डर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग जहां पर हमारे पास से पैसे चाहते हो बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वो दूंगा नहीं। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि मुझे जहां पर पैसे चाहिए, आप हमारे पर इस बात का इल्जाम तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि हमने जहां पर आपके लोगों को मार डाला और उनके पास से पिल को चोरी किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वजह ही नहीं है वुडैंग सेक्टर के लोगों के ऊपर अटैक करने की। यांगबो से जाकर आप इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं कि वहां पर आपके कमीने लोगों ने पहले फाइट को शुरू किया था, वहां पर एक झगड़ा हुआ था, आपके लोग वहां पर आए, खाना खाया और उसके बाद वहां पर बिल देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर फाइट हुई थी और फाइट के नतीजे में आपके लोग वहां पर मारे गए और हमें नहीं पता था कि हमने उनके पास से क्या कुछ लिया और उसके अंदर ब्लू बॉस्टर पिल निकल आई। एल्डर से कहता है कि तुमने वुडैंग सेक्टर के लो लेवल के सोल्जर्स को मार डाला, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लू बॉस्टर पिल बहुत ज्यादा खास पिल है और हम लोग जहां पर ये नहीं चाहता कि ये पिल तुम्हारे पास हो, इसलिए इस मसले को रिजॉल्व करो। तो सियोल भी कहता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये बताओ कि मैं तुम्हें पिल क्यों दूं। तो एल्डर से कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर किसी गेम के मूड में हूँ, मैं कोई गेम नहीं खेलना चाहता, ये पिल शुरुआत से हमारी थी और हमारे पास ही होनी चाहिए। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि आप ब्लू बॉस्टर पिल के ऊपर कहीं पर लिखा हुआ है कि ये पिल तुम्हारी है, यानी कि ये वुडैंग सेक्टर की और वुडैंग सेक्टर को ही मिलनी चाहिए। तो एल्डर उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं तो फिर कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अपने पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि तुम पिल को अपने पास छुपा कर रख सकते हो, मैं अभी चाहूं तो तुम्हारी जान ले सकता और साथ ही वो अपने प्रेशर को भी रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा सियोल भी जो होता है वो चुपचाप आगे बैठा होता है, यानी कि वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता। तो एल्डर फिर से शांत होकर बैठ जाते हैं और कहता है तो फिर बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही बचेगा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं और इस पिल को ले लूं। तो इसी के साथ ही हमारा जो गंजा एल्डर होता है उसके सामने घुटने टेकता और कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, हम लोग यहाँ पर इसे मार नहीं सकते, अगर इसको यहाँ पर मार दिया तो फिर बाकी सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा कि वुडैंग सेक्टर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि आप यहाँ पर खुद आए और एक बहुत ही लो लेवल के सोल्जर को आपने मार डाला सिर्फ अपनी चोरी की हुई पिल के लिए, और हम लोग अपनी ही पिल की रक्षा नहीं कर सकते। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर इसके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। तो वो सियोल भी से कहते हैं बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि जबकि यहाँ पर आप वुडैंग सेक्टर से हैं और मुझे पता है कि आपका जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, यानी कि आपका सेक्टर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है और आपकी टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा कमाल की हैं। मैंने आपकी ताइजी स्वर्ड टेक्निक के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी ताइजी एलीट स्वर्ड टेक्निक को परफॉर्म होते हुए नहीं देखा। अब जबकि एल्डर खुद यहाँ पर अपनी माउंटेन से नीचे उतर कर आए हैं, तो क्या आप यहाँ पर मेरे सामने उस ताइजी एलीट स्वर्ड आर्ट को रिलीज कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं? अगर आप यहाँ पर वो टेक्निक मुझे दिखा दे तो ये पिल मैं आपको वापस कर दूंगा, बहुत ही इज्जत के साथ ये पिल आपके हाथ में वापस दे दी जाएगी, बस आपको यहाँ पर मुझे अपनी ताइजी एलीट स्वर्ड आर्ट दिखानी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वुडैंग सेक्टर के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहते, इसी वजह से हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, यानी कि हम इस पिल को वापस आपको बेच नहीं रहे, बल्कि मुझे बस आपके पास से यहाँ पर कुछ देखना है और उसके बाद आप ये पिल लेकर यहाँ से जा सकते हैं। तो गंजा एल्डर जो होता है वो तो सोच रहा होता है कि यहाँ पर पता नहीं ये लड़का क्या सोच रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वाकई में स्लीपिंग ड्रैगन गैंग का हिस्सा है भी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्वर्ड आर्ट देखना चाहता है, क्योंकि हमारी फाइट के दौरान भी इसने मेरी ताइजी स्वर्ड आर्ट को ही देखा था और मुझसे बाद में आकर पूछा भी था कि ताइजी स्वर्ड आर्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 193 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या एल्डर इसकी डिमांड को मानेंगे और क्या हमारे सियोल भी के सामने अपनी टेक्निक को परफॉर्म करेंगे या नहीं।